जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, वो क्लियर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 मतलब आयतन के रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है प्रश्नावली 12.2 के 3 उदाहरण है, उन तीनों उदाहरण को डिस्कस करेंगे। और कोई भी दो तरह के ठोस है उनको ज्वाइन किया गया है, तो उनका आयतन जो है वो किस तरह से हम पता करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, उनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले बात करते हैं ठोसों के संयोजन का आयतन। कि कोई भी दो ठोस को यदि आप ज्वाइन करा देते हैं तो उनका आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता को ही क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे हम एक फिगर की बात कर ले, जैसे ये एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है, इस टाइप का है। तो इस खिलौने का या इस ठोस का आयतन क्या होगा? इसके आयतन की यदि हम बात करें तो सिंपल देखो भाई, एक तो आपके पास आयतन मतलब हवा भरी जा सकती है, एक तरह से आप यूं मान सकते हैं, या मैक्सिमम पानी कितना उसमें रखा जा सकता है। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन हम कैलकुलेट कर ले, और एक हम शंकु का आयतन कैलकुलेट कर ले, तो दोनों के आयतन को यदि हम जोड़ देंगे तो इस तरह के ठोस का आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है। या फिर जैसे और हम बात करें, जैसे ये एक मान लो आपके पास बेलन है, और एक शंकु इधर जोड़ दिया, एक शंकु इधर जोड़ दिया। अब इस सॉलिड का या इस ठोस का आयतन की यदि हम बात करें तो इसका आयतन क्या होगा? दोनों सेम शंकु है, तो क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी क्या है। इसमें देखो, यहां हवा भरी जा सकती है, इधर भरी जा सकती है, और सिलेंडर में भरी जा सकती है। जैसे मान लो आपके पास ये जैसे एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है, इस गोले का आयतन तो डायरेक्ट आयतन कैलकुलेट करके हम जोड़ देंगे, ठीक है, वो इसका आयतन आ जाएगा। या फिर जैसे मान लो एक आपके पास सिलेंडर है इस तरह से। अब इस सिलेंडर मतलब बेलन है, बेलन में से आपने एक यहां से अर्धगोला काट के अलग कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास बचा जो है वो केवल इतना बच रहा। अब बचे हुए ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना। तो कैसे पता करेंगे कि बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, बेलन बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन हम घटा देंगे, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी कम हुई, ये तो खाली है, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो सिंपल वर्ड में आप इतना सा समझे कि यदि किसी सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड रखा जाता है तो दोनों का आयतन जुड़ जाता है, और यदि एक ही सॉलिड में से, एक ही ठोस में से किसी को काट कर अलग कर लिया जाता है तो फिर उसका आयतन हम घटाएंगे, क्योंकि काट कर अलग कर लिया तो वो जो क्षमता है, क्षमता वाला पार्ट, उसको तो अलग कर दिया, तो फिर उसमें से उसको घटाना चाहिए, घटाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि मान लो जोड़ दिया जाता है तो फिर हम उसको मतलब दोनों का आयतन निकाल के ऐड करेंगे। जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पिछली प्रश्नावली में पढ़ा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल हम फोकस करते हैं पृष्ठ पे। जो जो सरफेस बन रही है, जो जो पृष्ठ बन रहे हैं, उन सभी पृष्ठ चाहे तो काटने से, देखो काटने से सरफेस बढ़ भी सकती है, पृष्ठ बढ़ता भी है। तो जो पृष्ठ बढ़ रहा है तो उनका एरिया जो है वो कैलकुलेट करते हैं। चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल में चाहे आप काटो या जोड़ो, आप तो उस सॉलिड या उस ठोस के जो पृष्ठ जो जो दिखाई दे रहे हैं, जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं, 3D है तो मोस्टली इमेजिनेशन जो है वो आपको इस चैप्टर में बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट योगदान करेगी। ठीक है। तो इसलिए जो आप जितना इमेजिन कर सकते हैं, जितने पृष्ठ आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सभी के क्षेत्रफल कैलकुलेट करो और जोड़ दो। और इसमें इसमें आप देखो कि कैपेसिटी, क्षमता जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। यदि बढ़ रही है तो जोड़ दो, घट रही है तो माइनस कर दो, इतनी सी बात है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर पहला, ये 5, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है?
शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक गनाब के आकार का है, जिस पर एक अर्धगोला बेलन अध्यारोपित है, जैसा डायग्राम आपके पास आपको दिखाई दे रहा है। यदि इस शेड के आधार की विमाई 7 मीटर इंटू 15 मीटर है, 7 मीटर तो चौड़ाई है और 15 मीटर इसकी लंबाई है, तथा गनाबाकार बाग की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। एक गनाब के आकार की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। तो शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें टोटल कितनी हवा भरी जा सकती है उसका आयतन यदि हम ज्ञात करें, तो एक तो गनाब का आयतन प्लस इस अर्ध बेलन का आयतन। ठीक है भाई, आधा बेलन है तो इसमें भी तो हवा आएगी। तो ये शेड का आयतन V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या शेड का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं गनाब का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, घनाभ का आयतन क्या जानते हैं, LBH, और बेलन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो आधे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके पास, अब इसमें मान रख दो। देखो L का मान तो आपके पास कितना है 15, B का मान कितना है 7, H का मान कितना है 8, और ये H ले लो और इसको मान लो H1 ले लो। भाई दोनों के H जो है वो अलग अलग है। तो अब यदि हम बेलन के लिए बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये होती है त्रिज्या, मतलब 7/2। तो R का मान तो कितना है 7/2, और जो H1 है इसकी बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कौन सी होती है, इस वाली को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। तो बेलन की ऊंचाई H1 जो है वो आपके पास है 15। तो इन सभी मानों को इसमें रख दो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, L तो आपके पास कितना है 15, B कितना है 7, H कितना है 8, प्लस 1/2, पाई का मान रखा 22/7, R का मान कितना है 7/2 गुणा 7/2 आर स्क्वायर H, और H1 का मान कितना है 15। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरा आयतन आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, तो 8 7 56, 15 गुणा 56, यहाँ एक 7 से 7 कटा, और दूसरे ये काट दिया कितनी बार, 11 बार। तो प्लस ये 11 गुणा 15 संते 105 बटे 2 दूनी 4, या फिर इसको गुणा कर दिया तो 15 60 15 90, 90 की 0 9, 15 × 75, और 9 कितने 84, प्लस ये 11 × 5 = 55, फिर ये 5, 11 एकम 11 बटे 4, 4 का भाग दे दो तो वे बराबर 840, प्लस 4 दूनी 8, फिर 3 5, 8 चौक 32, फिर 3 5, 8 चौक 32.30, ये 7, और फिर ये 5, इसमें इसका भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। देखो अब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 0 8, 8 4 12, 8 2 10, और एक 1128.75 मीटर क्यूब, इतना इसका आयतन आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, पुनः यदि हम मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। भाई इसमें जो मशीन वगैरह रखी हुई है, तो जो मशीन है वो 300 मीटर क्यूब का स्थान घेरती है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है, 20 काम करने वाले आदमी है, जिसमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है। तब शेड में कितनी हवा होगी, भाई इसमें हवा कितनी होगी, तो मशीन ने जितना स्थान घेर रखा है और इन 20 श्रमिकों ने जितना स्थान घेर रखा है, तो उनके स्थान को हमें माइनस करना चाहिए कि वो कितना स्थान घेर रहा है। ठीक है, तो कुल
जैसे अब जो 20 श्रमिक है, 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, को V1 नाम दे देता हूं मैं। तो ये 20 गुणा 1 जो है वो कितना स्थान घेरता है, 0.08 मीटर क्यूब। तो 20 से गुणा कर देंगे तो V1 आपके पास आ जाएगा, देखो कितना, 8 दूनी 16, 160, शॉर्टकट पॉइंट लगा दोगे, 1.60 मीटर क्यूब। इतना स्थान तो 20 श्रमिक घेरते हैं। और 300 मीटर क्यूब जो है वो मशीन स्थान घेरती है। तो देखो, हवा के लिए आयतन, आयतन होगा हवा के लिए, उसको कैपिटल बी नाम दे दिया। ये कितना हो जाएगा टोटल, तो आपके पास कितना था, 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.6, कितना आ जाएगा। आप इसको जोड़कर इसमें से घटा दो। बी बराबर, जैसे मान लो आप ये 300 घटाओगे तो 800, 300 1100, तो 828.75 माइनस 1.6, जीरो। तो ये बचा हुआ आयतन आ जाएगा 15, ये 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट, ये 7 8 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी जो है उसमें हवा भरी हो सकती है, भरी होगी मतलब इतनी हवा भरी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 6 की, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाई गिलासों से जूस देता है। इस टाइप का गिलास है जिसमें जो दुकान वाला है वो जूस दिया करता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका आंतरिक व्यास जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ये जो है इसमें एक अर्धगोला लगा हुआ है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। भाई इसमें जूस डलेगा तो ये उभरा हुआ अर्धगोला है तो ऊपर ऊपर ही जूस आएगा, इसमें देखो धारिता कम हो जाती है। धारिता मतलब आयतन। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस गिलास की जो ऊंचाई है वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और पाई का मान आपको लेना है 3.14। तो आभासी जो धारिता होगी, आभासी आयतन होगा वो तो कंप्लीट मतलब इस बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। वो तो इस मतलब गिलास की जो आभासी धारिता है वो इस बेलन का आयतन हो जाएगा। और यदि हम बात करें, आगे पूछ रहा हमसे क्या, वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक धारिता क्या होगी, वास्तविक धारिता होगी इस पूरे बेलन के आयतन में से इस अर्धगोले का आयतन हम यदि घटा देंगे तो हमारे पास वास्तविक धारिता आ जाएगी। क्योंकि रियल में जो में जूस आ रहा है वो तो इस ये अर्धगोले का आयतन घटाओगे ना, उसके बाद जो बचा हुआ आयतन है उसी में आ रहा है। ये तो इतने में तो वो जूस आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो त्रिज्या है, आर बराबर है आपको दी हुई है कितना, 5/2। भाई व्यास 5 है और हम क्या जानते हैं, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। व्यास 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर ये आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। गिलास की जो ऊंचाई है वो आपको दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो हम बेलन के आयतन की यदि हम बात करें, देखो बेलन का आयतन V बराबर क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं। तो इसमें यदि हम मान रख दे तो V बराबर पाई का मान तो 3.14, आर का मान हमारे पास कितना है 5/2 को, हाँ 5/2, और एच हमारे पास कितना है 10।
तो अब यदि हम इनको सोल्व करें तो ये 25 v बराबर 3.14 गुणा 25 गुणा 10/4 ऐसा हो जाएगा। 25 से इसको गुणा करा दे यदि हम v बराबर 25 चौक 100 और 25 एकम 25 और 10 35 75 और 3 78 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ये 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। 78.5 गुणा 10 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इसको आगे और कैलकुलेट करें तो v बराबर में इस 10 से गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 785/4। भाई एक ये पॉइंट इधर और खिसक जाएगा। v बराबर 785.0 बोल दो या 785 बोल दो बटे 4 सेंटीमीटर क्यूब, या 4 का इसमें भाग दोगे देखो 4 एकम 4 फिर 3 और 8 तो 9 चौक 36, फिर बचा आपके पास 2 5 6 चौक 24.10, 4 दूनी 8 फिर 2 0 तो ये 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपके पास 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आभासी धारिता, ये तो है आभासी धारिता। तो आभासी धारिता कितनी हो गई आपके पास 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि हम वास्तविक धारिता की बात करें तो इसमें हमें क्या घटाना चाहिए, इस अर्धगोले का आयतन हमें घटा देना चाहिए। तो यदि हम पहले बात करें अर्धगोले का आयतन, क्या जानते हैं अर्धगोले का आयतन, जैसे इसको भी हम v1 नाम दे दे 2/3 पाई आर क्यूब। v1 बराबर 2/3 पाई का मान आपको लेना 3.14 आर क्यूब मतलब 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। एक दो से तो एक दो कैंसिल हो जाएगा और ये 3.14 तो देखो v1 बराबर 3.14 को इस 25 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था अभी 78.50। 78.50 या 5 लिख दो गुणा 5 बटे ये 4 4 थे 12 और इसको 5 से यदि हम गुणा कराते हैं तो 25 8 पंजे 40 और 2 42 और 7 पंजे 35 और 4 39 बटे 12 और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। अब यदि 12 का भाग दोगे तो 12 36, फिर कितना बचा 3 2 12 दूनी 24, फिर कितना 6 और 2 8 8 और 5 पॉइंट आ जाएगा 8 और 5 12 संते 84, 7 फिर 1 0 तो ये लगभग इतना आ जाएगा 32.70 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि हम बात करें वास्तविक धारिता की, बराबर हो जाएगी आपके पास कितना टोटल तो आपके पास है 196.25 माइनस 32.70 तो ये कितना आ जाएगा देखो, तो ये 5 और 12 में से 7 गए तो 5 पॉइंट, अब इधर 5 बच गए क्योंकि एक इधर कैरी दे दिया था तो 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 163.55 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वास्तविक जो धारिता होगी वो कितनी आ जाएगी 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। फिर यदि हम इसके थर्ड वाले उदाहरण की बात करें, क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु अध्यारोपित है। ठोस जो है वो अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो आपके पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास जो है
वो 4 सेंटीमीटर है। ये आधार है, इसका व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, यदि इसको एक मतलब बेलन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए तो इन दोनों के आयतन में अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करें खिलौने का आयतन, तो क्या होगा? देखो, खिलौने का आयतन तो हो जाएगा इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, खिलौने का आयतन तो क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। और फिर हम इस बेलन, जो बेलन है, बेलन का आयतन पता कर लेंगे। और बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन यदि हम घटा देंगे तो अंतर भी आ जाएगा। देखो, ये चीजें हमें पता करनी है इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो हम खिलौने के आयतन की बात करते हैं। खिलौने का आयतन देखो, आयतन V बराबर क्या लिख सकते हैं हम? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। V बराबर शंकु का आयतन तो हम क्या जानते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम जानते हैं। अब आर हमारे पास कितनी है भाई? देखो, आर बराबर हमें दिया हुआ है 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो एच है, शंकु की एच, एच आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लें हम। यदि v बराबर, हम कॉमन ले ले, देखो एक तो इसमें 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ तो बच गया h, और यहाँ बच गया, एक तो 2 बच गया और एक आर बच गया। देखो, ये हमारे पास बच रहा है। तो इसमें मान रख दो, देखो 1/3, और पाई का मान कह रहा है 3.14 लेना है। आर आपके पास कितनी है? आर आपने अभी करी थी, देखो ये रही 2 सेंटीमीटर, तो का स्क्वायर। एच आपके पास, एच भी 2 है, प्लस ये 2 आर कितना है? 4। तो हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, ये 6 और ये 4, 6 चौक 24, 3.14 गुणा 24 बटे ये 3 से ये कटा कितनी बार? 8 बार। 8 से गुणा कर दिया तो 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो खिलौने का आयतन आ गया। अब यदि हम बेलन का आयतन ज्ञात करें तो बेलन की, सबसे पहले बेलन के आयतन क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो यही हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, लेकिन एच की यदि हम बात करें तो ये कितना, ये डिस्टेंस कितनी है? एच तो पूरी ये है। तो यदि हम बात करें तो ये अर्धगोला जो है, जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी। और त्रिज्या इसकी कितनी है? 2, तो ये भी 2 होगी। 2 + 2 कितनी हो जाएगी? 4। तो हम यदि बात करें बेलन की ऊंचाई की, h बराबर 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। भाई, त्रिज्या त्रिज्या तो सेम होती है, तो ये 2 है, ये 2 यहां से पता चल रहा है। ये 2 है तो ये भी 2, और ये 2 है, ये 2 दी हुई है, तो 2 + 2 कितनी हो जाएगी? 4। तो बेलन का आयतन यदि हम बात करें, V1 बराबर क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो, पाई का मान 3.14, आर कितना है? 2 का स्क्वायर, एच कितना है? 4। तो ये कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16। V1 आपके पास कितना है? 3.14 गुना 16, 16 से गुणा करोगे तो 16 चौक 64, 6, 16 एकम 16 और 6 22, 2
उड़ाते हैं 48 और 2 50, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों के आयतन में अंतर, इसमें से इसको घटाना चाहिए, तो आयतनों में अंतर, V2 बराबर नाम दे दो तो ये क्या आ जाएगा, ये V1 माइनस V। इस बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन हमें घटाना चाहिए, V1 माइनस V, तो V2 बराबर V1 तो आपके पास कितना है 50.24 माइनस V आपके पास कितना है 25.12। V2 आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 4 में से 2 गए तो 2, और में से 1 गया तो 1 पॉइंट, और 50 में से 25 गए तो 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा उदाहरण नंबर 3 का। ठीक है, ये जो 3 उदाहरण थे, तीनों उदाहरण हमने कंप्लीट करे, और अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।